नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हमारी ज़मानिया न्यूज़ की टीम पहुंची है ज़मानिया के स्टेशन के बरुइन मोड़ पे, जहां हम जानेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों का चुनावी मिजाज। हम NH24 पे मौजूद है और सामने चाय की दुकान है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो जागरूक मतदाता और युवा मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है इनका चुनावी मिजाज। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी ज़मानिया न्यूज़ की टीम गांव-गांव और नगर में जाकर ये लोगों से चर्चा कर रही है और जान रही है कि उनका क्या है चुनावी मिजाज, क्योंकि हमारी ज़मानिया न्यूज़ का हर पल रहेगा प्रयास गाँव की तरक्की, गाँव का विकास। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक जागरूक मतदाता मौजूद है कि क्या है उनका कहना और क्या है उनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। श्यामनारायण सिंह दाऊदपुर। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो विकास का है जी। विकास। कैसा विकास चाहिए आपको? विकास हम लोगों को खाद चाहिए, पानी चाहिए, डीजल सस्ता चाहिए, गैस सस्ता चाहिए, रोड चाहिए जी। हर चीज धान कायदे से बिकना चाहिए, यही निशान है हम लोगों का। अपना परिचय दीजिए। विराज सिंह राठौर। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास हो, अच्छा खाद की जो समस्या हो, खाद की समस्या दूर हो। हालांकि सरकार ऊपर से अच्छा काम करे, राशन वितरण सही से हो। क्या है कि गांव में राशन वितरण ऊपर से आ रहा है, लेकिन राशन वितरण नहीं हो पा रहा है। गांव के जो नाली है, हम चले जाइए हमारे गांव का लैट्रिन देख लीजिए कितना खराब बना हुआ है जी। तो ये सब मुद्दा है। ऊपर से व्यवस्था मिल रहा है लेकिन नीचे कार्य नहीं हो पा रहा है। नीचे कार्य को मजबूत करना होगा, ताकि तभी सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं, पिछली सरकार से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति 2017 से बहुत ही अच्छी स्थिति है। जो हमारा एज 30 साल हो गया है, इस 30 साल में मैं जमनिया का आज तक कभी सड़क अच्छा नहीं देखा हूँ। पहली दफ़ा मैं इतना अच्छा सड़क देखा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। बस जो यहाँ की मौजूदा विधायक हैं वो हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं, उनका टिकट कटना चाहिए। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? विधायक भाजपा से कोई आ जाए, जो मौजूदा विधायक हैं उनका जनता के बीच में कोई टच नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जनता के बीच में किसी के सुख दुख में आना जाना नहीं है। हालांकि इससे जो पिछले मंत्री थे वो जनता के बीच में सुख दुख में जाते थे, लेकिन उनका कार्य सही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं वो इस बार के जो वर्तमान समय की जो सरकार है वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जागरूक मतदाता भी मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्या है उनका इस बार के चुनाव में मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। अतुल कुमार सिंह। माइक छोड़ के। अतुल कुमार सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? ये हमें कंफर्म पता नहीं, बस हमको इतना पता है कि हमको अखिलेश सरकार चाहिए जी। इसलिए कि अखिलेश का मतलब 100 नंबर था, उसी को मोदी जी बदल के 112 नंबर कर दिए हैं। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में देखिए कोई विकास नहीं हुआ है जी। कोई भी नहीं। तो आप वर्तमान समय के सरकार से खुश हैं या नहीं? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और जागरूक मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम भरत सिंह। आपका इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए, चुनाव में मुद्दा यही होना चाहिए कि पहला काम है कि किसानों और मजदूर और प्लस जो किसानों की समस्या है और युवाओं की समस्या है कि रोजगार। और हालांकि अखिलेश यादव जी ने 2012 और 17 के बीच में बहुत रोजगार का वो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में खोला। और फिर से हमारे जमनिया में जो कि विकास के कार्यों को देखते, अगर विकास के कार्यों के आधार पर देखा जाए तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी ने विकास की एक धारा बहाई थी, जो कि 5 सालों में गंगा कटान, 7 सब स्टेशन, जो बिजली के जो एक आज के समय में बिजली का बहुत महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी सिंचाई के महत्व में लिया जाए तो मतलब बिजली का बहुत वो है। तो इस तरह से। अपना परिचय दीजिए। हरिशंकर यादव। आपका क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? सपा सरकार आएगी। वर्तमान समय के सरकार से आप खुश हैं या नहीं? नहीं। अपना परिचय दीजिए। चुनाना सिंह सोढ़ना। आपका क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? अभी हम लोग सोचेंगे जी। हाँ, अभी लुटेरों से हम लोगों को बचना है जी। जो जो भी है लुटेरा ही अभी सामने दिख रहे हैं जी। हम लोग जान करके पहचान करके हम लोग मतदान करेंगे जी। हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे युवा मतदाता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इनको देख के, इनके जोश भरा माहौल देख के मुझे एक लाइन याद आ रही है कि बुजुर्गों की है आराम की बारी, बुजुर्गों की है आराम की बारी, क्षेत्र की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए।
सूरज की सुहागा करते हैं। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हम तो चाहते हैं अखिलेश भैया जीते हैं। जी। हम अखिलेश भैया को सपोर्ट। क्या किया है अखिलेश यादव ने? बहुत कुछ किए हैं। जैसा कि आप बताएं, विकास में कार्यों में क्या किया है उन्होंने? आप ही बताएं मोदी जी क्या किए हैं। हम वो नहीं पूछ रहे, मेरा मुद्दा ये है कि आपका क्या मुद्दा है, क्या विकास किया है उन्होंने? अखिलेश भैया के राज्य में बहुत लड़के भर्ती हुए, इसमें कुछ नहीं हुए हैं। जी, हम आपसे प्रश्न पूछने आए हैं और आपका सवाल जानने आए हैं, ठीक है? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दा है आपका? क्या हम तो यही बोलेंगे कि वही जीते और कुछ नहीं, हमको यही चाहिए। जी हाँ, ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा घर यहीं पे है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हम लोग अखिलेश के साथ है। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप इस बार के चुनाव में? ओम प्रकाश सिंह जी, हम लोग को बीजेपी से कोई फायदा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया हम लोग के लिए, कुछ मिलवा ही नहीं करता है, क्या बताएं। जी। हम लोग वर्तमान समय की सरकार से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, हम लोग अखिलेश के हैं और कुछ नहीं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? भवन मैडम तो जगह ये बेल्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ के हैं जी। हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। तो आप जहाँ के भी हैं, आपका वहाँ भी चुनाव होगा, तो वहाँ का क्या मुद्दा है आपका? कुछ ने तो सोचा होगा आपने। मुद्दा क्या है, जो कल समस्या है वो समाधान हो ही रहा है, तो मुद्दा क्या जी। है? हम लोगों के यहाँ तो बिजली भी मिल रहा है, रोड भी सही है, जी। पानी भी मिल रहा है, हम लोग किसान तो हैं। आपके चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को ध्यान में रखकर आप अपना मतदान करेंगे? वही कि कल बेरोजगारी थोड़ा दूर हो जाए, और जी, यही मुद्दा है हम लोगों का। हम लोग तो युवा है। अब चलिए हम आगे और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। आप एक युवा मतदाता हैं, तो क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हमारी मुद्दा ये है कि हमको भाई रोजगार चाहिए। जी, ठीक, और रोजगार कोई आया ही नहीं है। हमको हॉस्पिटल चाहिए, कोई हॉस्पिटल है नहीं। अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए यहीं पर तो तत्काल ट्रीटमेंट के लिए हमको हॉस्पिटल चाहिए ना, कोई हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं है। जी, जाकर देख लीजिए, ये हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। जी, अभी हमारा एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, हमको तत्काल ट्रीटमेंट चाहिए था, हमको यहाँ से जाना पड़ा वहाँ पर क्या बोला जाता है, बनारस। सरकार का ये दावा है कि उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुविधा दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? यहाँ कोई मैडम कोई डॉक्टर है नहीं, जी। ठीक है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। प्लस ये आयुष्मान कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था, हमने BHU ट्रामा सेंटर में अपना आयुष्मान कार्ड हमने दिया, जी। तो उन्होंने कहा कि 9 बजे से इनका स्टार्ट होगा। जी, मतलब सुबह 9 से 6 आयुष्मान कार्ड काम करेगा, बाकी दिनों काम नहीं करेगा इनका आयुष्मान कार्ड। जी, ठीक, तब ये बताइए कि मरीज मर जाए तो क्या? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या मुद्दा है आपका? हमें मतलब कुछ नहीं चाहिए, हमें मतलब सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस शिक्षा चाहिए, अच्छा बेरोजगार चाहिए। हाँ। शिक्षा पे तो हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि इस बार देख रहे हैं हम लोग तो कोई भी बिना पेपर का तो 10-12 इंटर पास कर दिए। इस बार भी लग रहा है वही होगा कोरोना के चलते, और हमें लग रहा है बस अगले साल हमें शिक्षा चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, और हमें जॉब चाहिए, अच्छी सी नौकरी चाहिए हमको शिक्षा सबसे पहले तो हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आप इतनी भीड़ में मास्क के साथ मौजूद हैं यहाँ पे, बाकी लोग तो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी बातों को पूरा करिए। हम बस सरकार से हमें इतना अनुरोध है कि हमें शिक्षा का पूरा मौका दे, हमें मतलब शिक्षा का पूरा मौका दे, और हमें मतलब अच्छे से शिक्षा कराया जाए। ये नहीं कि बेरोजगारी के चक्कर में हमें ये कर दिया जाए, बस हम इतना ही करना चाहेंगे अपने लिए। अपना परिचय दीजिए। मैं क्या परिचय दूँ अभी? क्या नाम है आपका? आयुष केसरी। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मैं इस बारे में क्या बताऊँ? आप हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। बोलो ना। क्या अपना परिचय दीजिए। मन्नू कुमार। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में हम क्या जान सकते हैं? आप एक युवा मतदाता हैं, आपका कोई भी चुनाव में मुद्दा नहीं है? हम समाजवादी हैं, बस समाजवादी हैं, तो विकास क्या हुआ है आपके गांव में? विकास हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं अनुराग सिंह यादव। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यही है कि 2 साल से कोई रैली भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती यार ये टाइम से नहीं हो रहा है, बच्चे दौड़ते दौड़ते पातर हो गए हैं। इसका कोई सरकार पर ध्यान ही नहीं है कि क्या हमको करना चाहिए, कि टाइम से भर्ती कराना चाहिए कि नहीं, बनारसी का कराना चाहिए। सितंबर में बोला गया, सितंबर में नहीं हुई, अभी इस बार कह रहे हैं फरवरी में, क्या उसका कोई डेट ही नहीं कन्फर्म हो रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा। हाँ, यही बात है, और कुछ भर्ती हो रही है हम लोग की नहीं हो रही है। यूपी की नहीं हो रही है, सारे स्टेट के जो है BRO रैली जो है हो रही है, वाराणसी की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है? अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में यही मुद्दा है कि सरकार जहाँ
जितना भी रोड हो बिल्कुल जी। क्लियर होना चाहिए और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और बिजली अभी इस देहात में क्या है कि जो 24 घंटे के बदले में कम से कम 18-20 घंटे होना चाहिए। और बीजेपी सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है कि गरीबों पर ध्यान दे रही है, कम से कम राशन फ्री दे रही है। और इसमें समाजवादी में क्या था कि जातिवाद ज़्यादा था, कहीं भी पुलिस में भी भर्ती होना केवल यादव ही होना। इसमें क्या है सामान्य शिक्षा के ऊपर सभी भर्ती हो रहे हैं इसमें, जी। जिसके अंदर काबिलियत है वो भर्ती हो रहा है। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी यही इच्छा जो कर रही है उसे भी बढ़िया करे। जी जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बातों को यहाँ पे नहीं रख रहे हैं कैमरे के सामने, जिससे कि इनका गांव बहुत पीछे रह गया। अगर ये अपनी बातों को सामने रखे तो सरकार इनके गांव के लिए कुछ सुविधा दे। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका कहना इस बार के चुनावी मिजाज पे। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। रणवीर सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? चुनाव में विकास है, ये महंगाई है, बेरोजगारी है। कुछ लोगों ने काम अच्छे किए हैं, कुछ लोगों ने अच्छे नहीं किए हैं। जी। सारी चीजें काउंट होंगी चुनाव में। आप बरुइन गांव के प्रधान हैं, आपके गांव में क्या विकास हुआ है? मेरे गांव में विधायक की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है। जी, तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप इस बार? जो हमारी सुने, हमारी समस्याओं को दूर करे, वैसा ही विधायक हमको चाहिए। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे साथ जागरूक मतदाता बैठे थे, उनका ये कहना है कि वो वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। अविनाश सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? भाजपा। भाजपा क्या किया है भाजपा ने? बहुत कुछ किया है, जैसे कि आप बताएं विकास में क्या किया है उन्होंने? बिजली, पानी। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में कोनो विकास ना भला। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप भाजपा को चुनेंगे? वो भाजपा को चुनेंगे ऑलरेडी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग वर्तमान समय के सरकार के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द हाजिर होंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज़मानिया न्यूज़।